अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया। तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है, इंसान किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया। कैसा धोखा? हम तो अमीर हैं, हमारा बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है, हम प्रधान जी हैं, हम चौधरी साहब हैं, हम फुला साहब हैं, हम फुला साहब हैं, हम तो अमीर हैं, बड़े खुशो-खुर्रम हैं। हम किस चीज के धोखे में? कुरान कह रहा है इंसान से, किस चीज ने धोखे में डाला। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया। अपने रब से दूर है। किस चीज ने धोखे में डाला? नमाज से दूर धोखे में, फजर में सोता है धोखे में, जोहर गायब धोखे में, असर गायब धोखे में, मगरिब गायब धोखे में, ईशा गायब धोखे में, झूठ बोलता है धोखे में, मकर फरेब करता है धोखे में, ताश खेलता है धोखे में, उम्र 50-60 साल की है, चौराहों पे बैठने के बाद बग्गी बाग बांधता है धोखे में। किसी के बग्गी बानी, किसी के बग्गे बाने कि मैं ऐसी बांधता हूँ किसी से नहीं खुलती है, मगर जिस दिन मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए वो बांधते हैं तो उनकी किसी से नहीं खुलती है। वो जिस दिन आ गए बंधनी है, मेरी भी और आपके सबके, उनसे कोई नहीं बचता। मेरी और आपकी लास्ट मीटिंग नहीं है, अल्लाह करेगा तो दोबारा भी मिल सकते हैं, या आप और हम मिलेंगे कुछ देर के बाद, मैं अपने घर आप अपने घर, मीटिंग फिनिश खत्म, मगर हमारा वजूद खत्म नहीं, आप खत्म नहीं, हम खत्म नहीं। हम यहाँ से चले जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, मगर मलकुल मौत से जिस दिन मुलाकात होगी, उनकी मुलाकात, उनकी मीटिंग आखिरी मीटिंग होती है, और वो छोड़ते भी नहीं है, साथ में लेके जाते हैं। आपको 5000 ले लो, 10,000 ले लो, लाख ले लो, जमीन ले लो, जायदाद ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वहां पे कुछ नहीं चलता है। आ गए तो आ ही गए, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, वो जब अल्लाह का हुक्म होता है उस पर अमल करते हैं, करते नहीं करते हैं। हाँ, तो उनकी मीटिंग आखिरी मीटिंग होगी। हजरत मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दुनिया पर हुकूमत, और ऐसी हुकूमत हवाओं पर हुकूमत थी। अल्लाह अल्लाह, आप बैठे थे, आपका एक उम्मती बैठा था, कोई तीसरा शख्स आया, आकर चला गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मती से फरमाया, इस आने वाले को पहचाना? का हुजूर पहचाना तो नहीं, मगर मुझे घूर घूर के देख रहे थे। कहा ये मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम थे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा बना लीजिए माहौल, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। क्या कहा? कहा सुन, ये मलकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम थे। हुजूर मुझे घूर क्यों रह रहे थे, मेरी तरफ थे क्यों रहे थे? कहा तेरा वक्त पूरा आ गया, तेरी रूह कब्ज करने आए थे। बोले हुजूर अब क्या होगा, मरना तो चाहता नहीं हूँ, अभी तो ये नहीं किया, अभी तो वो नहीं किया। बोला तू बता क्या चाह रहा? बोले हुजूर चाहता ये हूँ, आपकी तो हवाओं पे चलती है, हवा को हुक्म दे दो, हिंदुस्तान की पहाड़ी में जाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की पहाड़ी में जाके छुप जाऊंगा, मामला सेट हो जाएगा, थोड़े बहुत और जी लेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराया, हवा को हुक्म दिया, कहा इस मेरे उम्मती को हिंदुस्तान की पहाड़ी में जाके छोड़ दे। हवा एक ही पल में अल्लाह अकबर कबीरा वहां से उठाया, हिंदुस्तान छोड़ दिया। कुछ देर के बाद में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहा हुजूर ये बताइए वो आपका उम्मती कहाँ? कहा क्या करोगे? कब करना ये है, उसकी रूह कब्ज करनी है। कहा मैंने तो उसे हिंदुस्तान की पहाड़ी में छोड़ दिया। मलकुल मौत कहते हैं, मलकुल मौत कहने लगे आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। अल्लाह पाक ने इसकी रूह कब्ज करने की जगह हिंदुस्तान की पहाड़ी को बनाया था, और ये आपकी बारगाह में तो मैं सोच रहा था ये हिंदुस्तान कैसे पहुंचेगा एक ही लम्हे में। अल्लाह अकबर कबीर। सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने मेरी परेशानी को खत्म कर दिया, एक ही लम्हे में उसको हिंदुस्तान पहुंचा दिया। हिंदुस्तान तशरीफ लाए, रूह कब्ज की और काम खत्म, काम खत्म। बादशाह हो, वजीर हो, काला हो, गोरा हो, भाई जिनसे उनकी मीटिंग हो गई, आखिरी मीटिंग होगी, उनकी मुलाकात आखिरी मुलाकात होती है, उनके शिकंजे से कोई बचता नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान कहता फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता आएगा, जब मौत का वक्त आ गया, लम्हा गया, ना एक लम्हा पहले आ सकती है, ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। अल्लाह अल्लाह ऐसी तकदीर है, इस तकदीर में कोई भी रद्द बदल नहीं। मौत आ गई तो आ गई। ये मुझे नहीं मालूम कि मैं तकरीर पूरी कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, मैं सुबह देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ। आप में से कौन इस जलसे से उठे या नहीं उठे किसी को कंफर्म मालूम नहीं। अरे परेशान क्यों होते हो? ये सोच रहे हो कि सैयद साहब मारने के लिए आए हो? मैं कोई मारने के लिए थोड़ी आया हूँ। अगर आ भी गई तो बचा भी नहीं सकता हूँ, आनी तो है ही। अगर नबी का जलसा सुनते सुनते आ जाए तो फिर इससे अच्छी बात क्या? बोलो जरा सुभान अल्लाह। अगर जलसे में आ जाए, नमाज में आ जाए, रोजे की हालत में आ जाए, अगर नेकियों में आ जाए,
इससे अच्छी बात क्या, मरना तो है ही, मरना तो है ही। डिपेंड ये नहीं कि मरना है भाई, मरना तो सबको, मुझे भी जाना, आपको भी जाना। इस दुनिया में बड़े बड़े अच्छे, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े तुर्रम खाए, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनकी सत्ता कुर्सी ये ठाट बाट, उनके साथ शान और शौकत, उनके महल्लात, उनकी जमीन, उनकी रियाया, उनके खुद्दाम, वो सब के सब रखे हुए रह गए। उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए। अल्लाह अल्लाह, उनके जिस्मों को मिट्टी खा गई। मुझे बताइए कौन बचता है जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, आज उनके नामो निशान खत्म हो गए। फिरौन जो अपने आप को रब कहलाता था, रब। नमरूद जो अपने आप को खुदा कहलाता था, खुदा। ऐसे ऐसे शद्दाद जिसने दुनिया में जन्नत बनाई। कारून, अल्लाह अल्लाह, इतने खजानों के मालिक, ये परिंदे इस दुनिया में आए, अपने आप को समझते थे अपनी सत्ता पर नाज, अपनी कुर्सी पर नाज, अपनी हुकूमत पर नाज, मगर तुमने देखा नहीं अल्लाह अल्लाह, मिनटों में सत्ता खत्म, हुकूमत खत्म, कुर्सी खत्म। तुमने देखा नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, कितने कितने बड़े आए, सबको मिट्टी खा गई, सबके मोहल्लात खंडरात में तब्दील हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहना चाहते हो ना? इंसान जिस्म से जिंदा नहीं रहता, इंसान अपने माल से जिंदा नहीं रहता, इंसान अपनी सत्ता से, अपनी कुर्सी से जिंदा नहीं रहता। अगर जिंदा रहना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ जिंदा कैसे रहता है। अल्लाह अल्लाह, आपने क्या सुना नहीं? आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान को 100 कुछ साल इस दुनिया से गुजरे हुए हो गए। आज कौन नहीं जानता आला हजरत को? अल्लाह अकबर कबीरा। हर जगह देखो आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान। जितना वक्त गुजर रहा है, उनकी कबूलियत इतनी बढ़ती हुई चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह, आप कलिया शरीफ चले जाओ, आप तेहरी शरीफ चले जाओ, आप दीगर स्थानों पे चले जाओ, रामपुर शरीफ चले जाओ, मुरादाबाद शरीफ चले जाओ, आगे बढ़ो अजमेर शरीफ चले जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज को कितनी सदियां गुजर गई, आज भी देखो लाखों लोगों का मजमा आपको वहां पर नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताइए क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने, अल्लाह अल्लाह, क्या ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के पीएम रहे, क्या किसी सूबे के सीएम रहे? क्या आपने अल्लाह अल्लाह, आपने अल्लाह अकबर कोई इलेक्शन लड़ा? क्या आप कोई विधायक रहे, एमपी रहे? मिंबरी तक का इलेक्शन नहीं लड़ा है। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की शान देखिए, कितनी सदियां गुजर गई, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। तो मतलब ये है कि कोई जिंदा अगर रहना चाहता है तो पैसों की बलबूते पे जिंदा नहीं रहता, हुकूमत के बलबूते पे जिंदा नहीं रहता, कुर्सी की बुनियाद पर जिंदा नहीं रहता। जिंदा कब रहता है? जब अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारता है, मुस्तफा की रजा में जिंदगी गुजारता है। जो कौम के लिए करता है वो हमेशा जिंदा रहता है। जब तक दुनिया में रहता है तब भी जिंदा रहता है, दुनिया से चला जाता है, अल्लाह पाक उसके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत को उड़ेल देता है। उसका नाम जिंदा रहता है, उसका काम जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। इस टाइम अगर आप सर भी हिलाते रहोगे ना तो यही काफी है, मैं समझ गया भाई। इस टाइम बोलना बड़ा मुश्किल है, अगर सर भी हिलाते रहोगे तो यही काफी। बस आप मुझे सिग्नल देते रहो, सर हिलाते रहो, बस मैं समझूंगा हाँ भी दम है। अच्छा सुनोगे कब तक आप ये बताओ? मैं तकरीर में इतनी बातें करता नहीं हूँ, मगर तुम्हें जगाना जरूरी है। अगर मैं तुम्हें जगाऊंगा नहीं अब तक तो तुम सब चले जाते या सो जाते और मैं भी सो जाता। मैं इतनी बातें करता नहीं हूँ, मुझे जो बताना है बताता हूँ। और मैं ये भी नहीं है कि आपको 1 ही घंटा सुनाऊंगा, आप जब तक सुनोगे सुनाऊंगा। मैंने पहले ही कह दिया, अगर खुशी खुशी सलाम पढ़ना चाहते हो मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई भी एतराज नहीं, आप सलाम पढ़ सकते। कब तक सुनोगे? अच्छा ये बताओ। अरे कब तक सुन, बोल तो दो, कम से कम बोल तो दो। कब तक सुनोगे आप? हैं 1 घंटा? अगर उससे ज्यादा सुनाऊं तो हैं फजर तक सुन लोगे? फिर इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ोगे फजर के बाद, बाजमात पढ़ोगे इंशाल्लाह? बोलो इंशाल्लाह। अभी देखूंगा कौन कितने दम में है, कौन कितना वादा पक्का करता है, पूरा करता है अपना, किसका वादा कितना पक्का है। पीछे वाले ये कह रहे हैं आगे वालों ने किया, हमसे मत कहना, हम तो कहीं को भी बाईपास निकाल लेंगे। हाँ हैं, फजर तक सुनेंगे आप? फजर तक नहीं सुनाना, बस बात खत्म करने वालों बहुत जल्दी। बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है, इंसान किधर भटक गया? नमाज से दूर, शरीयत से दूर, दीन से दूर। दीन सीखा नहीं, शरीयत मालूम नहीं है, बहुत बड़े सब कुछ, मगर पोजीशन हालत ये कि पहले कलमा याद नहीं।
हालत ये है अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह में देखो, निकाह में बड़े बड़े अच्छे कि फुला साहब हैं, फुला साहब हैं, फुला साहब हैं। अभी पता लगेगा कितने साहब हैं, फुला साहब हैं, कौन से साहब हैं। कलमा तक याद नहीं, दीन का बेसिक हिस्सा याद नहीं, दीन का इब्तिदाई हिस्सा याद नहीं है। बहुत बड़े। मुझे बताइए, रोने की बात नहीं है, मुझे बताइए, जिस मुसलमान को अपना दीन का इब्तिदाई हिस्सा याद ना हो, पहला कलमा याद ना हो, जो इंसान अपना निकाह सही तरीके से ना पढ़ सके, जो इंसान मुसलमान अपने बाप या माँ या अपने अजीज अकारीब की नमाज जनाजा ना पढ़ सके, किस चीज़ का मुसलमान? सिर्फ गोश्त और बिरयानी का, अच्छे उड़द चावल गोश्त डाल दो अच्छा वाला, क्या उस चीज़ का मुसलमान है? बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए, क्या इस चीज़ का मुसलमान है? मुसलमान कहते किसे मेरे भाई? मुसलमान कोई लिबास से मुसलमान नहीं होता, खाने पीने से मुसलमान नहीं होता। हम सिर्फ वोटर आईडी में मुसलमान हैं, पासपोर्ट में मुसलमान हैं, आधार कार्ड में मुसलमान हैं। अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान कब होते हैं जानते हो? नाम रखने से मुसलमान नहीं होते, काम करने से मुसलमान होते हैं। अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान बनिए। कुरान तुमसे कह रहा है किधर चला गया, किधर चला गया ये दुनियावी ऐशो इशरत, ये ऐशो इशरत के सामान, ये तेरी हवास, ये तेरा पैसे की तरफ भागना, दौड़ लगाना, हराम नहीं देखना, दलाली खाना, कमीशन खाना। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी भी तरीके से पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, हराम हो तो चलेगा, हराम हो तो चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। घर घर में जुआबाजी, घर घर में सट्टेबाजी। जब से IPL चला, जितने लड़के IPL देख रहे हैं तकरीबन उसमें 80% लड़के IPL पे टीमें बना रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताइए, जिन घरों के बच्चे 18-20 साल के बच्चे जुआ खेलते हुए नजर आए, शराब नोशी करते हुए नजर आए, गुटकेबाजी करते हुए नजर आए, गुटखा खाएं, और जानते हो इसका एड कौन कर रहा है, इसका प्रचार कौन कर रहा है? इसके प्रचार कर रहे हैं प्लेयर। प्लेयर हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ खिलाड़ी कह रहे हैं ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, करोड़पति बनिए। अल्लाह अल्लाह। यानी वो चुनिंदा, वो मशहूर और मारूफ। अल्लाह अल्लाह। आपने भी एड देखा होगा, वो फेसबुक पे भी आ सकता है, वो आपके यूट्यूब पे भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ड्रीम 11 पे टीम बनाइए और करोड़पति बनिए। अल्लाह अल्लाह। मुझे बताइए अल्लाह अकबर कबीरा, जब हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ चुनिंदा लोग जुए का प्रचार करें, सट्टे का प्रचार करें, अल्लाह अल्लाह। हिंदुस्तान के मुंबई के माहौल में पलने वाले कुछ लोग अपने आप को हीरो कहलाएं और वो फिर टीवी के पर्दों पे आके कहें ये वाला गुटखा अच्छा है, इसमें फुला स्वाद है, ये वाला नशा करो ये अच्छा है। मुझे बताइए, जब कौम में, जब अल्लाह अल्लाह आपकी कौम में नौजवान जुएबाज बनते हुए नजर आएंगे, सेक्टोरिये बनते हुए नजर आएंगे, शराब नोशी करते हुए नजर आएंगे, मुझे बताइए क्या उस मुल्क का फ्यूचर अच्छा हो सकता है? क्या उस कौम का फ्यूचर अच्छा हो सकता है? अल्लाह अल्लाह। आप क्या उम्मीद रख सकते हो? अल्लाह अल्लाह। वो नौजवान जो अल्लाह पर अपनी पूरी कौम का सरमाया होता है, अरे नौजवान बिगड़ गए समझ लो तुम्हारी कौम तबाह हो जाएगी, नौजवान बिगड़ गए तुम्हारा कल बुरा हो जाएगा। इसलिए बुजुर्गों का काम सिर्फ दुआ करना है, कौम को सुधारना, कौम में इंकलाब पैदा करना, ये बुजुर्गों का काम नहीं है, ये नौजवानों का काम है। मगर मुझे बताओ, आज पूरा हिंदुस्तान रोना रो रहा है, पूरा आलम इस्लाम रोना रो रहा है। ए अल्लाह, आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आज कुरान पर हमले किए जा रहे हैं, आज मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत पर डाका डाला जा रहा है, आज तंजीमें चलाई जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह। उनको रास्ते से भटकाया जा रहा है, उनको मुर्तद बनाया जा रहा है, उनको अल्लाह अल्लाह प्यार का झांसा देकर सोशल मीडिया के जरिए अल्लाह अकबर कबीरा मुर्तद बनाया जा रहा है। और हमारी बहन बेटियां चंद दिनों के इश्क के चक्कर में पड़ के अपने ईमान का सौदा, अपने अकीदे का सौदा, आज कहते हैं अल्लाह क्या हो गया? कोई है हमारा पुरसाने हाल, कोई है हमारी कौम को पूछने वाला? ए अल्लाह, मुसलमानों को कौन बचाएगा? इस्लाम की हिफाजत कौन करेगा? ए अल्लाह, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। आज तुम कहते हो अल्लाह कोई टीपू सुल्तान भेज दे, आज तुम कहते हो कोई सलाहुद्दीन भेज दे, ए अल्लाह आज कहते हो कि खालिद बिन वलीद भेज दे। मगर अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ मुझे, क्या कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से नाजिल होगा? क्या मोहम्मद बिन कासिम कोई आसमान से नाजिल होगा? क्या कोई टीपू सुल्तान आसमान से नाजिल होगा? क्या कोई खालिद बिन वलीद अल्लाह ईसाइयत में लरसा पैदा करने वाला कोई आसमान से नाजिल होगा? कोई आसमान से नहीं आएगा। खालिद बिन वलीद आसमान से नहीं आएगा, मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नहीं आएगा, कोई टीपू सुल्तान आसमान से नहीं आएगा। तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनना होगा, तुम ही में से किसी को खालिद बिन वलीद बनने के बाद किसी को मोहम्मद बिन कासिम बनना होगा, किसी को सलाहुद्दीन
होगी ना, यूं भी बनना होगा, मगर कब बनोगे अल्लाह अल्लाह? जब पूरी रात अल्लाह अकबर कबीरा सोशल मीडिया पे बर्बाद करोगे, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक अल्लाह अल्लाह जब फोन चलाओगे, यूट्यूब या ट्विटर या इंस्टा पर अपनी रातों को बर्बाद करोगे, और दिनों में तुम 10 बजे 12 बजे तक सोओगे अल्लाह अल्लाह, फिर क्या समझते हो जमाने में इनकलाब पैदा करोगे? अल्लाह कोई भेज दे, कोई भेज दे, कोई भेज दे। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो सब परेशान परेशान परेशान, मगर मुझे बताइए इस परेशानी का हल क्या है? ये परेशानी कैसे खत्म की जाए? क्या पूरी रात को मोबाइलों पे बर्बाद करके, क्या शराब नौशी करके, अय्याशी करके, जिनाकारियों के बाजार गरम करके, दूसरों की बुराई करके, बहन अपने अपने भाइयों की जमीनें मार के, गरीबों को सता के, बेवाओं का खा के कैसे तरक्की करोगे? आज तुम कह रहे हो तरक्की 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 तरक्की, कैसे तरक्की हो रही है? थोड़े से चंद अल्फाज इंग्लिश के आ गए तो तरक्की हो गई, टाई बांध ली तो तरक्की हो गई, थोड़े से एजुकेटेड हो गए तो तरक्की हो गई। मुझे बताइए कैसे तरक्की हो गई? शराब नौशी बढ़ती जा रही है, जिना बढ़ता चला जा रहा है, झूठ बढ़ता चला जा रहा है। आप कह रहे हो तरक्की तरक्की तरक्की, मैं इसको तरक्की नहीं कहूंगा। अरे तरक्की ये नहीं है, तरक्की ये है, ए मुसलमान, अगर तेरे पड़ोस में किसी को तकलीफ हो तो तुझे तकलीफ हो जाना चाहिए। ए मुसलमान, तरक्की ये है, अगर बस्ती में कोई परेशान हो तो तेरा कलेजा फटना चाहिए। तरक्की ये नहीं तेरी बिल्डिंग बन जाए, तरक्की ये है तेरी वजह से कौम की खिदमत हो जाए और जमाने में इंकलाब पैदा हो जाए। ये तरक्की है, और ये तरक्की करेगा कौन? हम सिर्फ ये सोचते हैं हमारा काम है बच्चों को पैसा कमा के देना और उनसे पैसा कमाना, काम खत्म। बच्चा शराबी बने, जुआरी बने, कोई मतलब नहीं। बस बिल्डिंग बना दो, बच्चों से पैसा कमवा लो, बस। बच्चे की तनख्वाह 20,000 की है, 25,000 ला के दे दे, बाप भी खुश, बेटा अच्छा है, इस महीने 25 ला के दिए, अगले महीना 30 या 40 ला के देना, चाहे किसी की जेब काटना, कितनी कमीशन खाना, कोई मतलब नहीं है, मगर गड्डी हो। कड़वी है मगर सच्ची है, अगर सच्ची नहीं हो तो बताइए आप मुझे। जब उसकी 20,000 सैलरी है तो आपने कभी पूछा कि ये 25,000 कहां से आए? ये 5,000 जायद है तो कहां से हैं? कहां से अर्निंग की 5,000 की? पूछा कभी नहीं। पैसे से प्यार कितने ही % का हो, कुछ भी हो, पैसा हो पैसा हो पैसा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है? बिल्डिंग, इमारत? आका करीम ने इरशाद फरमाया, सबसे बड़ा तोहफा और अच्छा तोहफा यह है कि बच्चे को अच्छा अदब सिखा दिया जाए। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा अदब सिखा दिया जाए। सिर्फ बच्चों पर ही हुकूक नहीं है, अब्बा पर भी है। कुछ बच्चों के लिए अब्बा पर भी लाजमी है। अब्बा क्या समझे? बोले 1 करोड़ का मकान बना दिया, 50 बीघे जमीन कर दी, बस काम खत्म, हमारी जिम्मेदारी पूरी। अब्बा पर 3 फर्ज। कितने? बस 3 याद रख लेना। कितने फर्ज? 3। अब सुनिए जरा, 3 फर्ज क्या अब्बा पर? इधर वाले भी बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बाप पर 3 फर्ज हैं बच्चों के लिए, कोताही होगी पकड़ा जाएगा। सबसे पहला फर्ज अच्छा मकान बना के देना, दूसरा फर्ज 100 बीघे जमीन खरीद के देना, तीसरा फर्ज स्कॉर्पियो या बोलेरो खरीद के देना। 3 फर्ज हैं अब्बा पे। बच्चा शराबी हो चलेगा, जुआरी हो चलेगा, किधर भी जाए चलेगा, 3 फर्ज है बस। इन 3 फर्जों को पूरा कर दो, आराम से सोओगे। अब्बा पर 3 फर्ज। पहला फर्ज याद रखिए, पाकीज़ा नेक खानदानी शरीफ लड़की से निकाह करना, यह अब्बा पर फर्ज। पहला फर्ज, खानदानी शरीफ लड़की या औरत से निकाह करना, यह फर्ज है। और रिश्ते में हमें क्या चाहिए? परकटी, तेज तर्रार, जो दुपट्टा ढके पूरे कपड़े पहने, वो आप लोगों की जमानों में फोहड़, दिहाती, सीधी, सुल्लड़, जिसकी लटे कटी हुई हो, 2-2 इंच पैंट चढ़ा हुआ हो,
जिसके हाथ में आईफोन हो वह आपके नजरों में एजुकेटेड, होशियार, तेज, घर चलाने वाली। जिसकी आंखों में हया हो वह आपकी नजरों में सीधी। जिसे न बाप की हया न मां की हया, वो तेज, वो शहरी। मगर क्या फरमाया, अब्बा पर फर्ज है खानदानी शरीफ लड़की से निकाह करना, ये अब्बा पर फर्ज। अब निकाह तो पता नहीं हमने कहां कर लिया जब बच्चे हो गए। हजरत कहना नहीं मानता, एक भी नहीं सुनता है, मुकाबला करता, गाली देता। तो सबसे पहले यही देख ले कि निकाह कहां करा है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मगर ये अब्बा पर सबसे पहला फर्ज है कि निकाह दीनदारी देख के करो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। निकाह दीनदारी देख के करो कि दीनदारी कितनी है। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बच्चियों को मत पढ़ाओ, चाहे कोई सा भी इल्म सिखाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, मगर शर्त है अगर आपने अपनी बच्चियों को ऐसा इल्म पढ़ाया कि वो इल्म आपके लिए आपकी इज्जत पे बनाए। हमारी बेटी डॉक्टर साहब बन रही, हमारी बेटी इंजीनियर साहब बन रही, हमारी बेटी फुला साहब बन रही, हमारी बेटी ये बन रही, वो बन रही। पता लगा किसी गैर मुस्लिम के साथ फरार। ऐसे पढ़े लिखने से जाहिल रहना बेहतर के माँ बाप की पूरे खानदान की इज्जत दांव पे लग जाए। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो। मैं पढ़ाने का इनकार नहीं कर रहा हूं, मत पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, मगर अपनी बच्ची के सामने सबसे पहले मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा की सीरत रख दो। बोलो बोलो दार सुभान अल्लाह बोलो। मैं कुछ सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुन नहीं कहां चाह रहे हो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अपनी बेटी को बताओ, बेटी सुन, तू आवारा नहीं है। तू ये नारा लगाए, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तू ऐसी नहीं है। तू आवारा नहीं है, तेरे लिए निसाब है, तेरे लिए कोर्स है। वो आवारा है जिनके पास कोई निसाब नहीं, कोई कोर्स नहीं, जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं। अल्लाह पाक ने तुझे जिंदगी गुजारने के लिए कुरान दिया है, मुस्तफा की हदीस दी है। फातिमा ज़हरा की जिंदगी सामने रख। दुनिया का कोई भी इल्म किसी भी यूनिवर्सिटी में सीख, मगर निजाम मुस्तफा हो, निजाम मुस्तफा हो। अब जब तुम्हारी बच्ची पढ़ेगी निजाम मुस्तफा में, जब पर्दे को फॉलो करेगी, जब शरीयत को फॉलो करेगी, वो जब दीन को समझेगी उसके साथ, जब वो दुनिया पढ़ेगी नहीं, जब दुनिया पढ़ेगी ना तो न अपने ईमान का सौदा करेगी, न अपने माँ बाप की इज्जत को दाव लगाएगी, न अपने खानदान की इज्जत को बर्बाद करेगी। अल्लाह अल्लाह, न इस्लाम को बदनाम करेगी, अल्लाह अकबर कबीरा, बल्कि वो एक दुनियावी उलूम में भी एक शेरनी बनती हुई नजर आएगी। अल्लाह अल्लाह। और सय्यदा फातिमा ज़हरा की सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा भी बनते हुए नजर आएगी। इसलिए हमें जरूरत है निज़ाम मुस्तफ़ा घरों में लाओ। निज़ाम मुस्तफ़ा घरों में होगा तो आलम में सुकून हो जाएगा। जहां जहां निज़ाम मुस्तफ़ा से हम भटक रहे हैं वही गड़बड़ हो रही है। तो अब्बा पर फर्ज है, सबसे पहला फर्ज ये है कि खानदानी शरीफ लड़की से निकाह किया जाए। इसीलिए हमारे लिए लाजमी है, जरूरी है कि आप दीन को फौकियत दो। रिश्ता देखने के लिए जाओ तो इमारत मत देखो, बैकग्राउंड मत देखो, कितना कमाता कितना करता, ये देख भी रहे हो तो इसके साथ साथ सबसे पहले दीन देखो। दीन, इसका ईमान कैसा है, इसका अकीदा कैसा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये सबसे पहला फर्ज है बाप पर। अब जानते हो दूसरा फर्ज क्या है? दूसरा फर्ज है अपने बच्चे का सही इस्लामिक नाम रखना। इस्लामिक नाम रखना, चिंटू पिंटू मिंटू नहीं। इस्लामिक नाम रखना यूट्यूब पे देख के नहीं। अब तो गूगल पे एकदम खंगाला, यूट्यूब पे देखा और रख लिया, उसके बाद में इमाम साहब से, इमाम साहब ये नाम सही है, अब रख लिया तो सही है। इस्लामिक नाम रखना ये बाप पर फर्ज। इस पर कोताही हुई तो फिर पकड़। और जानते हो क्या नाम रखना है? फतावे रज़विया शरीफ में आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान फरमाते हैं, जो बाप अपने बच्चों का, लड़के का नाम मोहम्मद रखते हैं पैदाइशी, बोलो जरा सुभान अल्लाह, जो नाम है मोहम्मद पैदाइशी नाम रखते हैं, बरोज़े हश्र ऐलान होगा। अल्लाह पाक ने
जिनके नाम मोहम्मद थे और जिनके माँ बाप ने उनका नाम मोहम्मद रखा, सबकी बख्शिश फरमा दी है। आला हजरत फतावे रज़वी में इरशाद फरमाते हैं, तो बच्चे का अगर लड़का अल्लाह पाक दे तो उसका पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो, मोहम्मद या अहमद रखो, अल्लाह अल्लाह। इसी बात के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। वली कामिल हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन्होंने अपने खेत में चारा लगाया। अब साहब इनके खेत से कोई चारा रोज काट के ले जाता है। बोले 2 बजे तक तो जलसा सुनाइए, आप देख लेते, कहीं ना कहीं लगी जाएगी सेटिंग है। बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ है, सुना है हमने, लोग जुगाड़ में रहती हैं अपने अपने। अल्लाह खैर फरमाए। रोज चारा काट के ले जाते। एक मुरीद को हुक्म दिया कि खेत पे जाओ, जंगल में जाओ, वहीं पे रहना, वो चारे की हिफाजत करना, कोई काट ना पाए। अब वो मुरीद जाते, कुछ देर जागते, रात हुई भी, रात तो अल्लाह पाक ने नींद के लिए बनाई है तो उनको भी नींद आ जाती, वो सो जाते। इतने में वो चोर आता और अपना काम करके ले जाता। मुरीद बराबर जा रहे हैं और खेत भी बराबर कट रहा है। ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, इस रात हम खुद चलेंगे, बोलो जरा सुभान अल्लाह, अपने खेत को खुद रखाएंगे। मुरीद भी साथ में है, ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह भी साथ में। मुरीद सो गया, आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, मुसल्ला बिछाया। चोर ने सोचा नमाज पढ़ना है, नमाज तोड़ेंगे थोड़ी, बोल दो यार, हमारी नमाज की तरह थोड़ी कि मस्जिद में खड़े हैं कि टांडे से ये लाना है, खांसी की सिरप लानी है, चराई काट के लानी है, 100 रुपये उसे देने हैं, 500 लेने हैं। आंखों को सीसीटीवी कैमरा बना लिया है, पिछली सब में खड़े मगर पूरी मस्जिद को देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। सलाम फेर रहे हैं तो पीछे तक देख लिया, सलाम अलैकुम, पीछे तक देख लिया। पक्के मुसलमान है, मुसलमान होने में कोई कमी नहीं है, पक्के मुसलमान। हाँ, नजर कहाँ रखनी चाहिए? नमाज पढ़ते वक्त सजदे की जगह, और सलाम फेरते वक्त कांधे पे, ये नहीं कि पीछे तक देख लो। हाँ, नियत बन रही है पूरी मस्जिद में, ये वो सब कुछ देख लिया, दिमाग नमाज में थोड़ी है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। अल्लाह खैर फरमाए। हालत ये है, दुआ कबूल नहीं हो रही। हजरत पढ़ तो बहुत रहे नमाज भी, मगर समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। समझ में आएगा ही क्या जब नमाज में जहन है ही नहीं। मगर वलियों की नमाज ऐसी नमाज, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने अलहम्दु शरीफ में कहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करें और तुझी से मदद मांगे। और तेरा जब बोलते हैं जब कोई सामने होता है, जो चीज सामने नहीं उसको तेरा नहीं बोलेंगे, उसको वो, उसका, उसको इस तरीके से बोलते हैं। जब कह दिया तेरा तो इसका मतलब ये है कि सामने है। आप तेरा तुम जब ही तो बोलते हो जब कोई सामने हो, सामने नहीं होगा तो वो ऐसा है, उसका वो ऐसे है, इस तरीके से बोला जाता है। अब अलहम्दु शरीफ देखिए, जब आप अलहम्दु पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरे अलहम्दु तो याद होगी, हर नमाज में हर रकात में पढ़ते हैं, तो खामोश कैसे बोलो जरा सुभान अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करें और तुझ ही से मदद मांगे। बंदा कह रहा, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत कर और तुझ ही से मदद मांगे। क्या तुम्हारा रब तुम्हारे सामने है? तेरा तब बोलते हैं जब कोई सामने होता है। तो अल्लाह पाक ने अलहम्दु शरीफ में खुद इरशाद फरमा दिया, सुने बंदे, जब तू नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो, रब की तारीफ करे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। जब इय्याका पे आए तो तेरी हालत ये होना चाहिए, तेरा दिमाग खेत में नहीं, तेरा दिमाग कारोबार में नहीं, इधर आधर नहीं, बल्कि तेरी हालत ये होना चाहिए कि तू मेरे जलवों में मुस्तगरक हो, तू मेरे जलवों में खोया हो। और जब नमाज ऐसी हो जाए, अल्लाह के जलवों में मुस्तगरक हो, तब नमाज में मजा आता है। और ऐसी नमाज बंदे को बेहयाई से भी बचाती है और बुरी बातों से भी रोकती है। और जब नमाज में सारा जहन काम कर रहा है, अपना इधर करना उधर करना, तो फिर काम खराब है। फिर तो बस समझ लो खाना पूरी हो रही है, खाना पूरी। अब ख्वाजा सुलेमान तौसीफी ने अपना मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए।
चोर ने सोचा तोड़ेंगे थोड़ी ना मार, अपने साथ बड़े आराम से उसने सही तरीके से चारा काटा और उसको बांधा और उठा ही रहा था, इतने पे आपने सलाम फेर दिया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, सलाम फेर दिया, कहा कौन? थर थरा गया, पकड़ा गया। अब क्या होगा? मामला खराब। मगर इसकी जुमला सुन लीजिए, ईमान ताजा हो जाएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। कहा कौन? तो घबराहट में बोला मोहम्मद हूं। समझे नहीं आप? घबरा के बोला मोहम्मद हूं, मोहम्मद। अल्लामा ख्वाजा तौसीफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब सुना मोहम्मद, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। चोर सोचने लगा यार चोरी तो मैंने की है। वली कामिल ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह क्यों रो रहे? अल्लाह अकबर कबीरा, खता तो मेरी है, ये रो क्यों रहे हैं? अब आपने इरशाद फरमाया, सुन, जब तू मोहम्मद है फिर तो तू मालिक है, जो चाहे ले जा। बोल दो यार, बोल दो, कब समझोगे आप, कब समझोगे आप? कहा सुन, जब तू मोहम्मद है तो मालिक है, जो चाहे ले जा, चाहे तू चारा ले जा, अगर मेरे जान की भी जरूरत पड़े तो वो भी हाजिर है, इसलिए मुझे नाम मोहम्मद बहुत प्यारा है। ये होते हैं वली, नाम मोहम्मद से इतना प्यार है इसलिए कि ये हमारे नबी का नाम है। का मोहम्मद है तो तुझ पे कोई बाउंडेशन नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई एफआईआर नहीं है, जो चाहे ले जा। अब ये मत समझियो कि सही सामने सर्टिफिकेट दे दिया किसी का नाम मोहम्मद हो तो बोलो चोरी कर लो, ऐसा नहीं है। वो तो अल्लाह वाले थे, उन्होंने दरगुजर फरमा दिया। अब टांगे तोड़ देगा कोई, चक्कर में मत पड़ियो। अगर कोई गड़बड़ करता हो तो बात रहे ना, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं मैं आपको चोरी का। खतरनाक जुर्म है, अल्लाह पाक ने जितना मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा, मगर सच्चे पक्के मुसलमान बन के रहो। आउट जाओगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, आउट नहीं जाना है। बहुत खतरनाक मंजर है, मरना है, मरना है, मरना है। तो अपने बच्चों को दीन सिखाओ। सबसे पहला फर्ज मैंने बताया आपको, अच्छी शरीफ खानदानी औरत से निकाह करना। दूसरा फर्ज है इस्लामिक नाम रखना, और तीसरा फर्ज है अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाना। तीन फर्ज हैं, इल्म दीन सिखाना, ये फर्ज है। अगर निकाह में बच्चे से कलमे नहीं पढ़े जा रहे हैं तो साहब पिटाई अब्बा की भी होगी, बराबर का शरीक है, सिखाया क्यों नहीं? टिकटॉकर बना दिया, हाथ में कड़ा पहन रहा है, कानों में दुरिये हैं, फटी पुरानी पैंटें पहन रहे हैं। अभी तक घुटने से फट हुई थी, अब तो नीचे से भी कट हुई आ रही है। अरे आ रही नहीं आ रही, नीचे से कट हुई, सब पहन रहे हैं, नीचे से कट हुई पहनने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो कुछ भी हो सकता, फैशन है, फैशन की दुनिया में कुछ भी आप परवाना करें, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूछा जाएगा अगर पूरी पूरी रात बच्चा टिकटॉक या दीगर सोशल साइट पर अपनी रातों को बर्बाद कर रहा है तो बाप से पूछा जाएगा, बाप जिम्मेदार है, बाप से पूछा जाएगा। इसलिए अपने बच्चों के हाथों में जमीनी कागजात देने से पहले अपने बच्चों के हाथों में कलम दो। कलम, तरक्की जमीन से नहीं, तरक्की इमारत से नहीं, तरक्की कलम से होती है, कलम से। और जब कलम नहीं दिया तो फिर मारे जाओगे, पीटे जाओगे। कलम जब तुम्हारे हाथों में होगा तो हाकिम बन जाओगे, बादशाह बन जाओगे। इसीलिए अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ, खुदा का वास्ता अपने बच्चों को बादशाह बनाओ। और इसलिए मत पढ़ाओ लिखाओ कि नौकरी लगेगी। पढ़ा लिखा इंसान हमेशा अच्छा होता है। और सब कुछ पढ़ाने से पहले दीन जरूर पढ़ाना। दीन में अगर कमी करोगे तो फिर छुटकारा नहीं है। दीन किसी इल्म को सीखने को मना नहीं करता है, मगर निज़ाम मुस्तफ़ा हो। अपने बच्चों की सही तरबियत करो। खासकर अपनी माँ बहनों से भी मेरी गुजारिश है, गैरों की तंजीमें चल रही हैं, वो सब लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। कितनी आप वीडियोस रोज देख रहे होंगे, वहाँ की बुरक़े में, अल्लाह अकबर कबीरा, ये सब कुछ हो रहा है। तो अपनी बहन बेटियों को दीन सिखाओ। बहन बेटियों से भी गुजारिश है, ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है, ईमान सबसे बढ़कर है, अकीदे से बढ़कर कुछ नहीं है। ईमान और अकीदा खराब हो गया समझ लो काम खराब हो जाएगा। ईमान को इतना आसान मत समझो। ये ईमान, इस्लाम मजहब, ये जो दीन हम तक पहुंचा है ना, बड़ी मुश्किलों से पहुंचा है। ऐसा टारगेट किया है, खोलते हुए तेलों में डाला गया है हमारे बुजुर्ग को, खोलते हुए तेलों में। अल्लाह अल्लाह सामने रख के, अल्लाह अकबर कबीरा, गर्दनों पे छुरियां चलाई गई हैं। हजरत सुमैया को, अल्लाह अकबर कबीरा, जो सबसे पहली खातून जो शहीद हुई हैं, हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा हैं,
उनको अल्लाह अकबर कबीरा तपते हुए रेत पर लेटाया गया। उनके जिस्म पर लोहे की गुलमे के गरम करके उनके नर्मो नाजुक जिस्म पर गादी गई। जानते क्यों? कि ईमान का सौदा कर, अकीदे का सौदा कर, ईमान का सौदा कर, अकीदे का सौदा। कब? जब दुनिया में सिर्फ 6 और 7 मुसलमान थे, तब इतना टारगेट किया गया है अल्लाह अकबर कबीरा, मगर उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया है, दीन और ईमान का सौदा नहीं किया है। इसीलिए हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश है, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो। और नौजवानों, तुम भी मैदान में आओ। मैदान में आने का मतलब ये नहीं है कि बदतमीजियां करो, मैदान में आने का मतलब ये है कि दुनिया वालों को ये ऐलान कर दो, बता दो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। हमारा कल्चर यजीदी कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर हुसैनी कल्चर है। हम यजीदी रंग में मस्त नहीं है, हम हुसैनी कलर में मस्त हैं। हमारा रंग हुसैनी रंग है। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। आका इमाम हुसैन की लड़ाई सिर्फ यजीद से नहीं थी, पूरी यजीदियत से थी, जुल्म से थी, बदतमीजियों से थी, हर बुराई से थी। इसीलिए हर बुराई से दूर हो जाओ, नेकी के करीब हो जाओ, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। इंशाअल्लाह ज़माने में इनकलाब पैदा हो तो वो नजर आएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया? आप पलट कर आ जा, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। पलट कर आ जाएगा रब की बारगाह में तो सारी खताएं माफ हैं। जिस हदीस को मैंने पढ़ा उसका तर्जुमा ये है, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा ना, जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए आप सब कुछ बन जाओ, तकब्बुर से हमेशा दूर रहना। अनानियत, टशन, इंसान होता है कि मैं कुछ हो गया तो मैं से हमेशा दूर रहो। अना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। जब तक अना फना नहीं होगी, कोई गना मकबूल नहीं होगी। गना तभी होगी, मकबूल हमदो सना तभी होगी जब मैं फना हो जाएगी, मैं खत्म हो जाएगी। तो तकब्बुर से बचना है। 2 चीजें होती हैं, एक तकब्बुर और एक खुददारी। दोनों में फर्क है। एक होती है इज्जो इनकिसारी, एक होती है चापलूसी। दोनों में फर्क है। हाँ, तकब्बुर और खुददारी में फर्क है। तकब्बुर ये है, कोई आपका बड़ा आ रहा है, आप उसके लिए खड़े हो गए। कोई आपका बड़ा आ रहा, आप उसकी ताज़ीम कर रहे हैं। तो ये इंसान अल्लाह अकबर कबीरा, ये तवाज़ो है, ये आपकी तवाज़ो है। तकब्बुर ये है कि अरे यार इसकी क्या हैसियत, जैसे तो ने कितने देखे हैं, अभी इसमें है ही क्या, मेरे सामने क्या है, इसका तो ये कर दूं। ये तकब्बुर है। और तकब्बुर इंसान के ईमान को खा जाता है। तो इन खुददारी होनी चाहिए। मगर एक ये है कि तुम्हारी इज्जत मिलाना चाह रहा है तो फिर वहां पर खुददारी दिखाओ, तकब्बुर नहीं, खुददारी दिखाओ। बोले तू क्या है, जब मेरी इज्जत को मिटाना चाहता है, मैं खुददार हूँ, चंद पैसों के सिक्कों में अपने ईमान का और अपनी खुददारी का सौदा नहीं करूँगा। एक है चापलूसी और इज्जो इनकिसारी। कोई आया तो आप उसके लिए झुक रहे हैं, आप उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, तो ये आपकी इज्जो इनकिसारी है। और एक ये बोले मुतवल्ली साहब हैं, अब्बा 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 बोले, और दिल में ये है कि यार इनकी चलेगी तो फिर जब तक इनसे बन रही है काम ठीक है, मस्जिद में रहेंगे। हाँ, प्रधान जी हैं, बोले यार जब तक इनके तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, तो ये चापलूसी है। हाँ, चापलूसी बेहतर नहीं है, चापलूसी की बहुत खतरनाक इंतहा है। चापलूसी नहीं होना चाहिए, तवाज़ो इज्जो इनकिसारी होना चाहिए। तकब्बुर बहुत बुरी चीज है, तकब्बुर नहीं होने चाहिए, मगर खुददारी भी होनी चाहिए। इन दोनों के दरमियान में हमें रहना है। अल्लाह पाक सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।